नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज जो प्रश्न है ये व्यापम में विगत 2016-17 और से 2022 तक के प्रश्नों का अटूट संग्रह है। और इसमें खासकर पहला जो चैप्टर है, ठीक है, जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर के डेफिनीशन, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर के लिमिटेशंस, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की हिस्ट्री, इससे रिलेटेड जो भी व्यापम में प्रश्न हैं, व्यापम में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते चलेंगे और आप लोग बताते चलेंगे कि आंसर क्या क्या है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए परम क्या था आपका 8000, परम 8000। अब मैंने बताया था परम 8000 जो है किसके द्वारा बनाया गया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, कौन सा था, सीडेक। कौन सा था, सीडेक। ओके, सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब एक अगर आप पूरा डिटेल पढ़े रहोगे तो 2-4 प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। जैसे अब मान लीजिए पूछ देगा कि सीडेक का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है मुख्यालय, पुणे में, पहला। दूसरा, सीडेक की स्थापना कब हुई थी कहेंगे तो 1988 में। ओके, सब बता चुका हूँ। तीसरा, परम 8000 की स्थापना कब की गई थी, तो 1991 में। अच्छा, इस सीडेक के जो है संस्थापक कौन थे कहेंगे तो डॉक्टर विजय पांडुरंग और भाटकर। ओके, और डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर को भारत का क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक। तो देखिए एक प्रश्न से और बहुत सारे जो प्रश्न इससे रिलेटेड हैं वो आपके बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखें। चलिए अगला प्रश्न तो कहाँ आया, देखिए व्यापम में WRSC 2022 का ये प्रश्न है। ओके, अब ये देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने सारा चीज़ बताया था आप लोग को स्लाइड के माध्यम से। देखिए ये क्या है आपका परम 8000, और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कहेंगे तो क्रे-1। कौन सा है, क्रे-1। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो कब बनाया गया था, 1976 में, क्रे रिसर्च कंपनी, कहाँ, अमेरिका। ठीक है, और इसके जो हैं फाउंडर कौन थे, सेमोर क्रे। क्या नाम था, सेमोर क्रे। और सेमोर क्रे को क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक या फादर। ओके, चलो, तो ये जो है परम प्रवेगा भारत का है, और ये जो है क्रे-1 कंप्यूटर है, और इसकी आकृति किस अल्फाबेट की तरह है कहेंगे तो सी की तरह। देखिए यहाँ पर काम करने के अलग से, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का डिजाइन किया गया था। हाँ। भारत का पहला ये जो परम 8000 था, ये कैसे काम करता है? सुपर कंप्यूटर अपनी स्पीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड जानने की इकाई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकेंड, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी देखिए व्यापम में आया था 2022। तो प्रथम जनरेशन में क्या था आपका, वैक्यूम ट्यूब, जिसको हिंदी में कहा जाता है निर्वात नली। बहुत सुंदर, क्या कहा जाता है, निर्वात नली। ठीक है, अब इसमें कमी कमजोरी क्या थी, खामियां क्या थी, हाँ, हीटिंग प्रॉब्लम था। ओके, थोड़ा सा काम करो और ठंडा करने के लिए ज़्यादा समय तक वेट करना पड़ता था। तो इसी को रिप्लेस करके फिर दूसरा कौन सा आया आपका, कौन सा आया, ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन में। और उसके बाद क्या आया आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो पहला पूछा है तो कभी दूसरा ही पूछ सकता है, तीसरा ही पूछ सकता है। ओके, चलिए 2022 का प्रश्न था। ये देखिए मैंने फिगर के माध्यम से बताया था
ये जो है आपका कौन सा है, आपका वैक्यूम ट्यूब, जो पुराने समय का बल्ब वगैरह था। ये क्या है आपका ट्रांजिस्टर, और ये क्या है आपका आईसी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। ठीक है, कौन सा आएगा, ये भी क्या होगा आंसर आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इसी नाम से जाना जाता था। ये भी जो है कब आया, देखिए 2023 का प्रश्न है, अभी का प्रश्न है। तो कहने का मतलब देखिए, हम उन प्रश्नों के पीछे उलझे हुए रहते हैं जिसके पीछे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। हमको उन प्रश्नों को बनाना है जो सरल हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उन्हीं के पीछे पढ़ना है और उसको सही बनाना है। बस हमारा प्रयास यह हो कि हम क्या करें, नेगेटिव मार्क्स से बचें। बस इस बात को विशेष तौर पर सभी ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, चलिए आगे देखें। अगला है, देखिए कंप्यूटर के पिता खाली स्थान को कहा जाता है। 2023 का प्रश्न है, कब है 2023 का। चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज ने कौन सा मशीन बनाया था, कौन सा बनाया था 1822 में, कौन सा, डिफरेंस इंजन। लेकिन ये इसका असफल प्रयास था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। असफलताओं से ही हमें सीख लेना है और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, मतलब इसका मोरल डाउन नहीं हुआ, इसने और ज़्यादा प्रयास किया, और जब भी आप और ज़्यादा प्रयास करोगे तो बड़ी सफलता मिलने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो 1833 में 11 साल बाद फिर एक ऐसा मशीन बनाया जो आधुनिक कंप्यूटर का क्या है, प्रोटोटाइप है, प्रारूप है, जिसे कहा गया एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये है देखिए आपका कौन, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। या दूसरा प्रश्न रहेगा, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कहेंगे तो चार्ल्स बेबेज को। ये डिफरेंस इंजन है और ये एनालिटिकल। अब आप कंप्यूटर सोच के, वर्तमान जो कंप्यूटर देख रहे हैं वैसा उस समय कंप्यूटर नहीं बनाया गया था, लेकिन वह कैलकुलेशन करने में क्या था, सक्षम था। धीरे धीरे जो है आविष्कार होते गए। ठीक है, अगला देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा। किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा। अब मान लीजिए पूछा जाएगा कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था, तो इंटेल 4004, इंटेल 4004। क्लियर है, तो इंटेल कंपनी ने बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है देखिए यहाँ पर CSPDCL में पूछा गया है। ठीक है, 2019 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अब देखिए, जब भी नहीं है रहे तो आपको क्या बताया हूँ, अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि हमारे दिमाग में है, लास्ट तक पढ़े रहते हैं तो है ही रहता है। ओके, तो देखिए कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं, मिनी कंप्यूटर है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का है उसको काट दो, ताकि आप उसको पढ़ो ही मत, आपका नज़र ही मत जाए वहाँ पर। ये तो है वाला है। ठीक है, अगला देखो, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर, ये नहीं है। लेकिन आप जब तक 4 ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी भी, ठीक है, आंसर को टिक नहीं लगाना है। तो अभी इसको मेंशन करके रखेंगे। सुपर कंप्यूटर है कि नहीं, इसको भी काट दो। मेन फ्रेम है कि नहीं, इसको भी काट दो। तब आपका आंसर मिलेगा कॉपर फ्रेम कंप्यूटर। देखिए सब प्रश्न सरल सरल हैं, लेकिन छोटा सा मिस्टेक आपको गर्त की ओर ले जा सकता है। इसके भी चांसेस होते हैं, क्योंकि मैंने भाई कई बार सुना है कि कई लोग, देखिए आपका जो दिमाग यहाँ काम कर रहा है और आपका दिमाग एग्जाम हॉल में काम करेगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक क्लाइमेट का भी फर्क जो है पड़ता है। ओके, चलिए आगे देखिए। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है, ठीक, SGST, ये असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम होता है, 2021 का प्रश्न है। तो सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है, एनालॉग। क्यों सबसे कम जानने में आया है, बताया था, क्योंकि सही मायने में ये एनालॉग जो कंप्यूटर है
वो गणना करने का काम नहीं करता, सिर्फ मेजरमेंट करने का काम करता है और उन चीज़ों का, उन भौतिक राशियों का मेजरमेंट करता है, जैसे लंबाई है, जैसे दूरी है, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण क्या क्या है कहेंगे तो तापमान मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तापमापी यंत्र, मतलब थर्मामीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर, ठीक है, ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे देखिए, इनमें से कौन एक तेज और महंगा कंप्यूटर है? कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अपनी स्पीड के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए तो इसकी स्पीड को अलग से मेजर करते हैं। किस में करते हैं? फ्लॉप्स में करते हैं, ठीक है। सीजी व्यापम, ठीक है, 2021 का प्रश्न है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। फिल इन द ब्लैंक्स में IBM ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया, 2019 का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का मान लीजिए प्रश्न आया, ओके, अगर आप, खासकर ईयर वाला है, ओके, तो आप गलती से भी इसमें, ठीक है, रिस्क ना लें, ये मेरा फ्री का सलाह है, चार्जेस नहीं है, ओके। क्यों? इसमें भगवान भी आपका साथ बोलेंगे, जय बजरंगबली करके अगर लगा भी दिए ना, तो 4 ऑप्शन में कभी भी रिस्क नहीं लेना है, याद रखिएगा। रिस्क कब लेते हैं? 2 ऑप्शन में, उस समय भगवान भी साथ दे सकता है, 50-50 रहता है, ओके। और पहली बार जिसको सोचे रहते हैं ना, वही सही रहता है, ये क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल अनुभव किया हूँ। लेकिन अधिकतर क्या होता है, हम पहली बार जो सोचे रहते हैं उसको नहीं लगाते, ज़्यादा सोचने के बाद जो लगाते हैं ना, और वही गलत निकलता है। ये कई बार हुआ है मेरे साथ, ओके। तो इस प्रकार के प्रश्न को, ठीक है, आप छोड़ दो, वही ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो इसका आंसर होगा 1981। अब आपको ये छोड़ने के लिए बोला तो मत छोड़ के आ जाना, अब आपको आंसर बता दिया वही 1981, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? फिर नहीं है वाला है, तो पहले है वाला को काट दीजिए। यूनिवेक है कि नहीं? है, ठीक है। इनियाक है कि नहीं? है। एडवेक है कि नहीं? है। देखिए यूनिवेक जो है 1951 में, ओके, 1946 में, ठीक है, और 1947-46 में इनका जो है निर्माण किया गया था। IBM 360 नहीं है, प्रथम पीढ़ी का नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी CSPDCL में पूछा गया, 2019 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? फिर नहीं है वाला है, तो है वाला देख ले, तिहाने 2 बताया था, कहाँ का है जी? ये चाइना, मेड इन चाइना, चाइना का है, चीन का है, ठीक है। ये कैलिफोर्निया का है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर इन दोनों को नहीं जान रहे हो तो आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको कुछ सुना सुना लगेगा या कुछ नया टाइप का इंग्लिश नाम लगेगा तो सुपर कंप्यूटर हो सकता है, न रिस्क ले सकते 2 ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो ये क्या है आंसर आपका? ए, रमन। रमन प्रभाव के बारे में हम जानते हैं, सुपर कंप्यूटर से लेना देना उसका नहीं है, ठीक है। 2019 का प्रश्न है, क्लियर। चलिए अगला, अब देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो कौन कौन सा देश कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया, ये भी मैंने बताया था आप लोग को। जैसे तिहाने 2 कहाँ का है? चाइना का है, ठीक है। टाइटन कहाँ का है? US का है। सोमिट कहाँ का है? USA का है। फुगाकू कहाँ का है? जापान का है। और सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। कहाँ का है? USA, अमेरिका का है। तो ये भारत के बाहर, ओके। भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत। समय क्या है? मई 2023। इसके अलावा भारत के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग सुपर कंप्यूटर का सीरीज बनाया गया था, जिसमें पेस सीरीज का क्या है आपका? DRDO के द्वारा, अनुपम बार्क के द्वारा, आदित्य IITM के द्वारा, ईका टाटा के द्वारा, फ्लो सॉल्वर नाल के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, सागा 220 इसरो के द्वारा, सहस्त्र T SERC मतलब सुपर कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च सेंटर। तो ये भारत के, देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सुपर कंप्यूटर में आप खोलोगे तो लिस्ट निकल जाएगा, भारत के भी और भारत के बाहर भी। हमको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एक्चुअली, ओके।
क्योंकि कंप्यूटर ऐसे बहुत बड़ा सिलेबस है अपने आप में। ओके, चलिए आगे। आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है ना। इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मतलब इंटरनल, तो 20 शब्द स्टोर करने की क्या थी, क्षमता थी। किसमें, ENIAC में। ठीक, 1946। अच्छा, ENIAC का निर्माण किसने किया था कहेंगे तो JP एकर्ट, ठीक है, और जॉन मुचली, ठीक है, जॉन मुचली। अब देखिए आपको याद करना है तो नाम इधर के तो नहीं रहेंगे, इधर के लोग बनाते तो इधर का नाम रहता, राम श्याम मोहन, ऐसा। भारत के बाहर बनाए हैं तो नाम भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो इन नामों को याद करोगे तो अपना नाम भी भूल सकते हो, क्योंकि ऐसे नाम है ये। तो आपको कोई ना कोई ट्रिक से जोड़ कर याद रखना। जैसे देखिए ENIAC है, ENIAC, ठीक है, तो आपको याद रखना ई से क्या है, एकर्ट, जोड़ दीजिए। ई से क्या है, एकर्ट, और ई के बाद क्या है, एन। एन के पहले क्या आता है, एम। एम मतलब मुचली, याद रहेगा। तो ऐसे याद करोगे ना तो आप नहीं भूलोगे। इसके अलावा एकर्ट और मुचली ने और क्या क्या बनाया था, तो इसके बाद बनाया था कौन सा आपका, एडवेक, और उसके बाद क्या बनाया था, यूनिवेक। कौन सा बनाया था, यूनिवेक। जो सब क्या था आपका, इन्हीं जो है ENIAC का क्या था, एडवांस वो वर्जन था। ठीक है, अब लाइट गोल हो गया। तो आंतरिक मेमोरी में ENIAC कितने शब्दों को स्टोर करके रख सकता है, 20 शब्दों को। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। ये देखिए 2016 किस में आए हैं, हॉस्टल वार्डन में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। ये भी देखिए 2016 हॉस्टल वार्डन में आया है। पहले टॉपिक से 2 प्रश्न आ गए हॉस्टल वार्डन में। ओके, तो देखिए पहला है नोटबुक, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है डेस्कटॉप, चौथा है वर्क स्टेशन। तो अगर आंसर जानना है तो पहले गलत आंसर को काट दो। तो डेस्कटॉप तो सबसे बड़ा है और वर्क स्टेशन वो भी बड़ा है। अब एक आता है नोटबुक और दूसरा आता है लैपटॉप। ओके, तो लैपटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप से भी छोटा। ओके, गोद में रख कर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है लैपटॉप। लैप मतलब गोद होता है। और लैपटॉप से भी छोटा अगर कहेंगे तो क्या है आपका, नोटबुक। नोटबुक जैसे आपका जो कॉपी है नोटबुक, उसी के आकार का रहता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है आपका, नोटबुक। चलिए अगला प्रश्न, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। RI 2017 का प्रश्न है। RI भी बहुत समय हो गया, नहीं आया है। ठीक है, तो लेडी एडा अगस्टा, लेडी एडा लवलेस अगस्टा इसका पूरा नाम है। और इसने जो है, इसी को कहा जाता है फाउंडर ऑफ बाइनरी कोड, या मशीन लैंग्वेज की जनक, या मदर ऑफ, ये भी आ सकता है, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ठीक है, और इसने प्रोग्रामिंग जिस मशीन के लिए किया था वो कौन सा था, एनालिटिकल इंजन। और इसी के नाम पर पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा गया था क्या, एडा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, चलिए अगला, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। कौन सा है, ENIAC। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। ओके, यूनिवेक, यूनिवेक क्या है, विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। मार्क 1 क्या है, विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, तो याद रखिएगा सबका अलग अलग है, लास्ट में सबको मिक्स मत कर देना, नहीं तो बना के भी आओगे और तकलीफ भी होगी। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो परम नाम से बहुत सारे जो है सुपर कंप्यूटर बनाए गए। ठीक है, इसीलिए परम सीरीज कहा जाता है। तो परम पदम नाम भी है,
परम युवा भी है, परम प्रवेगा भी है, परम युवा 2 भी है, परम 8000 है, परम 10,000 है, बहुत सारे हैं। ठीक है, परम क्रांति नहीं है। ठीक, नहीं है वाला है। चलिए अगला, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? कौन सा है? पटवारी में आया था, 2022 का प्रश्न है। कौन सा है आपका? परम, परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, सीडेक ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 8000, परम 8000। ठीक है, CSPDCL का प्रश्न है, मतलब सरल सरल प्रश्न ही पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? किस पीढ़ी में किया गया था? पहली पीढ़ी में किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में। CSPDCL में आया था, 2019 का प्रश्न है। ठीक है, अगला है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? PDEO 2015 का प्रश्न है, थोड़ा पुराना है। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग किस में हुआ था? थर्ड जनरेशन में। किस में हुआ था? थर्ड जनरेशन में। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे तो सेकेंड जनरेशन में। मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे तो चतुर्थ जनरेशन में। इसीलिए यहाँ पर आया माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया आपका? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कब हुई थी? फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित है? 2019 का प्रश्न है। कौन सी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो IC, ठीक है, IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक, कौन थे इसके बनाने वाले? JS किल्बी और रॉबर्ट नोया। कब बनाया गया था? 1958 में। 1958 में। किस पदार्थ का बना होता है? सिलिकॉन का या जर्मेनियम। जर्मेनियम। ठीक है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर को। बेंगलुरु भी लिखा रहेगा, मान लीजिए। बहुत सारे प्रश्न बन गए आपका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, हाँ, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने क्या किया था? पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। हरमन होलार्थ ने क्या किया था? पंच कार्ड का बताया था। ठीक है, कब? 1832 में। चलिए, वेरी गुड। अगला देखिए, आ गया पर 1642 में किसने सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था? CSPDCL 2019 का प्रश्न है। किसने बनाया था? विश्व का 1642 में किसने सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था? किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ठीक है, पास्कलाइन, पास्कल कैलकुलेटर या पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर या एडिंग मशीन, सब एक ही नाम है। ठीक है, चलिए इधर जो है जॉन वान न्यूमैन का बताया था आप लोग को, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इसी का था। इन्होंने लाया था स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक, लेबनिज ने लेबनिज चक्र लाया था। तो एक ऐसा मशीन था जो प्लस माइनस गुणा और भाग चारों काम करने में सक्षम था। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर कहें, ठीक है, या कंप्यूटर कहें, किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है। अब ऐसा आपका अगर प्रश्न रहेगा जो एकदम हिंदी में रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप इसमें क्या करें, इंग्लिश वर्जन को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर कहने का इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, ये कौन सा था आपका? मार्क 1। कौन सा था? मार्क 1। ये मार्क 1 कब बनाया गया था? 1937 में। 1937 से 1944 के बीच में बनाया गया था एक्चुअली। तो किसी किसी में 1937 लेगा, किसी किसी बुक में 1944 को ले लेता है।
ओके, ये आया था देखिए SDAG 2018 का प्रश्न है। ओके, चलिए अगला, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC था। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, घूम घूम कर वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम नहीं है? 2021 का प्रश्न है, कौन सा नहीं है? एडा 1 क्या है? कंप्यूटर का नाम नहीं, क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, चलिए अगला, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया, कहाँ किया गया? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए, पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। तो नया टाइप का प्रश्न यहाँ पर नहीं आएगा, वही प्रश्न आएगा घुमा घुमा कर। कभी देखिए मैच द फॉलोइंग में देख सकता है, कभी इसी को और घुमाना रहता है। देखिए सिंपल प्रश्न है, इसको घुमावदार प्रश्न कैसे बनाया जाएगा? इनमें से कौन सा कथन चार्ल्स बेबेज के बारे में असत्य है? तो अब वो कठिन लेवल का आ गया। अब ये क्या है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों में सही मायने में कंपटीशन नहीं रहता। किन प्रश्नों में रहता है? जो थोड़ा सा घुमावदार रहते हैं। ओके, और जो उन प्रश्नों को सही बनाता है वही फिर आगे बढ़ता है। ठीक, क्योंकि देखिए 100 नंबर जैसे 150 नंबर के जो व्यापम के, ठीक है, पेपर जो होते हैं उसमें 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर भी बहुत लोग पाते हैं। ठीक है, कटअप जो है चालू होता है 100 के ऊपर। फीमेल के लिए बताया हूँ कितना रखना है आपको? 100 के ऊपर। मेल को कितना रखना है? 110 के ऊपर। तब आप मान के चलो आप सेफ जोन में हो। ओके, नहीं तो फिर वही आएगा कि हाथ को आया और मुंह न लगा। ठीक है, एक आध नंबर, आधा नंबर, दशमलव में आप चूक सकते हो। और कभी कभी तो होता है कि सेम नंबर मिलता है, फिर वहाँ पर एज काउंट होता है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ जो लिखा रहता है उसको सही भरना है, वो आपके प्रूफ रहेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ वो है। ठीक है, कई का डेट ऑफ बर्थ हमें सिलेक्शन हो गया है, सेम नंबर पा गए। अब जो बड़ा है, ठीक, ये नियम रहता है कि जो बड़ा है एज में उसका पहले प्रेफरेंस रहता है। ठीक, चलिए अगला, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया था कौन से जनरेशन में? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी? 1947 में। ठीक है, चलिए अगला, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? किससे जी है? 4th जनरेशन। किससे है? 4th जनरेशन में। ठीक, 4th जनरेशन में ही नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, 4th जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी, और 4th जनरेशन में लेन वेन का, ठीक है, सब बताया था। ओके, चलिए अगला, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? कौन से होते हैं? डिजिटल होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट पर आधारित हों, 0 और 1 पर आधारित हों, उन्हें क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, खादी 2019 में आया, खादी विभाग। एक हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है जी? एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, दोनों प्रॉपर्टी रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ठीक है, तो भाभा द्वारा कौन सा है? कौन सा है? देखिए, सागा 220 इसरो, किसका है? इसरो। ठीक है, पेस सीरीज किसका है? DRDO। देखिए पेस है, यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है? D है। D को बड़ा कर दोगे तो क्या बन गया? P बना कि नहीं बना? तो आपको यहाँ से अब पेस और DRDO याद रहेगा। फ्लो सॉल्वर किसका है? नाल का है, एफ को एन से जोड़ना है। अनुपम ए के बाद क्या आता है? बी फॉर भाभा, बार्क। तो ऐसे याद करोगे तब याद रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, अनुपम। ओके, चलिए
बन जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर है टीटी, टेट में आया है, 2022 का प्रश्न है। वाणिज्यिक उपयोग में आने वाला कौन सा है आपका? यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1951। ठीक है, चलिए अगला ख़त्म। तो इतने प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में व्यापम के पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लोगे तो यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर आपसे बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला चैप्टर अपन फिर चालू करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।